अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो टी अकाउंट आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होगा। हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्समेट। आज के इस वीडियो में हम टी अकाउंट समझेंगे। टी अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजर अकाउंट, मीन्स जिसमें हम बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम टी ड्रॉ करते हैं। टी ड्रॉ करने के बाद टॉप में हम अकाउंट का टाइटल लिखेंगे। लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। उसे इजी बनाने के लिए हम टॉप में डी आर और सी आर लिखेंगे। डेबिट साइड के लिए डी आर और क्रेडिट साइड के लिए सी आर। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो देखा टी ने कितना आसान कर दिया अकाउंटिंग को, तो हुआ ना आपका फ्रेंड। चलिए थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करते हैं। हम बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स लेते हैं। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। उसके कंपोनेंट है असेट, कैपिटल और लायबिलिटी। उसके लिए हम टी अकाउंट्स ड्रॉ कर देते हैं। असेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। उसका मतलब है कि असेट डेबिट होने पे इंक्रीज होती है, क्रेडिट होने पे डिक्रीज होती है। और कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल को आप इक्विटी भी कह सकते हो, तो कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट होने पे इंक्रीज होती है, डेबिट होने पे डिक्रीज होती है। बैलेंस शीट में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, पर मैंने आपको मेन कंपोनेंट्स समझा दिए। हमने बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स तो देख लिए, तो उसके साथ हम पी&एल अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसके भी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हम टी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं इनकम और एक्सपेंस का। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस डेबिट होने पे इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट होने पे डिक्रीज होते हैं। इनकम्स क्रेडिट होने पे इंक्रीज होते हैं, डेबिट होने पे डिक्रीज होते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। हमारे पास कैश 100 रुपीज़ की है, उसमें से हमने एक्सपेंस पे किए 40 रुपीज़, तो रिमेनिंग कैश हमारे पास बचती है 60 रुपीज़। तो उसे हम टी अकाउंट में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम कैश अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज़ थे, तो आपका ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज़ का है। तो कैश आपकी असेट है और असेट का डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज़। उसके बाद है एक्सपेंसेस, आपने पे किए हैं 40 रुपीज़, तो यहाँ पे आपकी कैश जाएगी, असेट डिक्रीज होगी, कैश आपकी डिक्रीज होगी क्योंकि आपने एक्सपेंस पे किए हैं। तो कैश को डिक्रीज करने के लिए, असेट को डिक्रीज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस ₹40, तो आपने एक्सपेंस पे कर दिए 40 रुपीज़। कैश रिमेनिंग रहती है 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको टोटल राइट करना है 100 रुपीज़ और 60 रुपीज़ आपको फाइंड करना है। उसके सामने आपको लिखना है बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि कैश अकाउंट आप क्लोज कर रहे हो, तो 60 रुपीज़ आपके पास रिमेनिंग रहते हैं। तो बस आपने टी अकाउंट समझ लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।